मौसम में अंगड़ाई ले ली। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी में इजाफा। लाहौर में बारिश के बाद स्मॉग में कमी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कसूर, शेखुपुरा, चनियोट, उकाड़ा, हाफजाबाद, गुजरात, जहलम, मीरपुर, आजाद कश्मीर, रावलाकोट, बुनेर, बटग्राम और पेशावर में मूसलाधार बारिश। वादी स्वात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नारायण कागान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बटाकुंडी, जलखड और लुलुसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी की मुबैना करप्शन। पीटीआई दौरे हुकूमत में फरहद शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। एससीसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरहद शहजादी 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में एमनेस्टी स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज्यादा का काला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों की मद में रेगुलराइज कराया। फरहद शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। फरहद शहजादी के असासों की मालियत 14.5 अरब है। ये इस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन दिया गया। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हों। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान का तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन पर पर्चे भी फैज हमीद ने कराए। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा लड़ाई करके, बुरा भला कहकर कुछ नहीं मिलेगा। अब पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोकते हैं। महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरहद शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। मुल्क की तारीख में यह करप्शन की बदतरीन मिसाल है। पंजाब में आवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जराए आमदन पंजाब की कंपनियों से अरबों रुपए कमाना था। फरहद शहजादी को वापस लाया जाए। एहसन जमील गुज्जर भी कानून का सामना करे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे लगता है बनी गालम में पैसे बनाने वाली मशीन लगाई गई थी। चेयरमैन पीटीआई के हाथ बंधे हुए हैं और मेरे खुले हुए। लड़ाई में मजा नहीं आता। सरबराह जेयू मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू। मौलाना ने कहा चेयरमैन पीटीआई कानून की गिरफ्त में है। उन्होंने रियासत मुखालिफ इक़दाम किए हैं, उन पर इलेक्शन में पाबंदी लग सकती है। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। उन्हें इस्लामाबाद और पंजाब नजर आ रहा है तो ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं आलवी निगरान वजीर आजम को खत लिखते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन पीटीआई के मुकदमों की तारीख दी जाए? क्यों नहीं कहते कि इलेक्शन से पहले आइन कानून के मुताबिक फैसले हों? 9 और 10 मई हमले में सियासी कारकुन थे या दहशतगर्द? हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द थे या एक मकबूल रहनुमा? मियांवाली में जो दहशतगर्दी हुई उस पर भी कहेंगे कि मट्टी डालो। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। गुज़िश्ता समाअत पर वजारत खारजा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिराह मुकम्मल की गई। FIA की जानिब से मजीद 3 गवाहान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं, जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सना कहते हैं नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। जरदारी साहब को पूरा हक है वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। नासिर शाह ने शायराना ट्वीट कर दिया,
लिखा, न लाहौर से न किसी पीर के आस्थाने से, अगला वजीर आजम होगा लाड़काने से। सिंध की सियासत में पेशरफ्त, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान राब्तों में तेजी। नून लीग का वफ्द कल एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। जराए ने बताया वफ्द में आयाज सादिक, साद रफीक, बशीर मेमन और दीगर शामिल होंगे। इंतखाबी इत्तेहाद के सिलसिले में कमेटी के कयाम और दीगर मामलात पर बात होगी। नून लीगी वफ्द की जीडीए से भी मुलाकात का इम्कान। इसराइल के जालिमाना हमलों पर आवाज न उठाना शर्म की बात है। इसराइल फलस्तीनी आवाम को फलस्तीन से निकालना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नाजायज कब्जे के जरिए ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बना रहा है। इसराइल के जंगी जुराइम का एहतसाब होना जरूरी है। गजा का मामला पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। इसराइली फौज के मगरबी किनारे पर हमले तेज। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा। कैंप के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए। लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ की। रिहायशी इमारतों और गलियों में फायरिंग से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। सहूनी फौज की इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी, बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। बच्चों का अस्पताल अन्नसर इसराइली हमलों के बाद बंद। नन्ही जिंदगियां दाव पर लग गईं, दवाएं खत्म। बमबारी में शहादतों की तादाद 10,800 से जायद हो गई। हमास की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां, कई इसराइली फौजी हलाक कर डाले। हमास का कहना है इसराइली फौज को गजा की तरह जनीन में भी शिकस्त देंगे। गली कूचों में दू बदू लड़ाई जारी। मुजाहिदीन का रॉकेट हमला, गाड़ी में छिपे सहूनी फौजी हलाक कर दिए। शिमाली गजा से फलस्तीनियों की जबरी बददखली। इसराइली रोजाना 4 घंटे हमले न करने पर तैयार हो गया। हमले न करने का ऐलान इसराइल से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस से आया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने बताया कि वक्फा शिमाली गजा से फलस्तीनियों के इनखला के लिए दिया गया है। वक्फे के दौरान इसराइल किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं करेगा। सदर बाइडन ने नेतन्याहू से गजा में 3 दिन हमले न करने का कहा था। सदर बाइडन ने कहा, हमने चंद घंटों के बजाय लंबे वक्फे की अपील की थी। गजा में बच्चों और शहरी हलाकतों का मामला बराह रास्त इसराइली शराकतदारों से उठाते रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी हुकूमत के तमाम हलकों ने अखलाकी एतबार से अपने बयान जारी रखे। अमरीकी वजीर खारजा के दौरा भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के सवाल पर नायब तर्जुमान का कहना था, मामले पर भारतीय और कैनेडियन शराकतदारों से बातचीत जारी रखे हुए हैं। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरे। अमरीकी कांग्रेस के बाहर स्टाफ का एहतजाज। बेल्जियम के नायब वजीर आजम का हुकूमत से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। गजा के बच्चों की हालत इज़ार बयान करते हुए बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह दीदा हो गई। कहा, बरतानिया कब खूनरेजी बंद करवाने के लिए कोशिशों का आगाज करेगा। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के ट्रेन स्टेशन पर फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरा। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच के दौरान तमाशाई फलस्तीन का झंडा उठाए मैदान में दाखिल। डच प्रोफेशनल किक बॉक्सर रेको का भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरी वापस मांग लिए। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान कहते हैं, हम गैर कानूनी मुकीम अफगान वापस भेज रहे हैं। अफगान हुकूमत वहां मुकीम पाकिस्तानी हमारे हवाले करे। जान अचकजई ने कहा, गैर मुल्की बाशिंदे दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। दहशतगर्द अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 4,119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,07,758 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी।
हैदराबाद से कराची आने वाली ऑनलाइन टैक्सी ऐप के ड्राइवर का बहिमाना कत्ल। शाहजेब की लाश सफूरा चौक के करीब झाड़ियों से मिली। मकतूल के वालिद ने मोबाइल बंद मिलने पर कार ट्रैकर बंद करा दिया। लोकेशन पर पहुंचे तो कार खाली खड़ी थी और अंदर खून था। बेटा हाफिज कुरान था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। 1.5 साल कब्ल शादी हुई थी। इंसाफ दिया जाए। वालिद रियाज अंसारी की मुर्दा खाने के बाहर दुआई। घरेलू मुलाजिम बच्चे का कत्ल या खुदकुशी मौमा हल न हुआ। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 9 साल के एहसान की पंखे से लटकी लाश मिली। कसूर का एहसान प्रॉपर्टी डीलर जीशान के घर पर मुलाजिम था। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पीर की हवेली में जांबहक बच्ची फातिमा से एक नहीं कई अफराद ने ज्यादती की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ। निगरां वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा, पंजाब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई। लिम्स जामशोरो लेबोरेटरी की रिपोर्ट में फातिमा से ज्यादती की तस्दीक हुई। इस रिपोर्ट में बच्ची के साथ एक से ज्यादा अफराद की जानिब से ज्यादती की निशानदही की गई। गफलत बरतने पर एनएस खैरपुर समेत 2 अफराद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। केस में मजीद पेशरफ्त हो रही है। मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान के बाद कराची में भी कोंगो वायरस का केस रिपोर्ट। जिला शर्की का मुतासरा शख्स निजी अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। कराची में जेर इलाज कोयटा का नौजवान कोंगो वायरस से चल बसा। कुछ रोज कबल सिविल अस्पताल कोयटा के डॉक्टर शुक्रुल्लाह भी कराची में जान से गए थे। बलूचिस्तान से अब तक 16 मरीज कराची मुंतकिल किए गए, जिनमें 2 का इंतकाल और 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका। 12 मरीज जेर इलाज हैं। कोंगो वायरस में मुब्तला एक और मरीज फातिमा जिना अस्पताल कोयटा मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। सिंध के निगरां वजीर आला और वजीर सेहत आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की गोलाबारी। वजीर आला हाउस का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा, निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज से अस्पतालों की हालत बेहतर करने की बजाय SIUT जैसे इदारे पर तनकीद की। उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 मरतबा मुलतवी करवाया। जवाबदेह होने पर वो बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए। निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद ने कहा था, महंगे तरीन रोबोट्स खरीदारी में बेकायदगियां पाई गई हैं, इसलिए खरीदारी को रोका। निगरां वजीर आला को सारी सूरत हाल से आगाह किया, उसके बावजूद दखल अंदाजी की गई। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। श्रीलंका की हार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में आइलैंडर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का दफ 160 गेंदों पहले हासिल करके चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बेंगलुरु में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। कोई बल्लेबाज विकेट पर ना टिका, एक के बाद एक विकेट गंवाई। न्यूजीलैंड को चौथी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने बुरी तरह शिकस्त खाकर पाकिस्तान को तो मुश्किल में डाला, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी खतरे में डाल दी। आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगे। आखिरी ग्रुप मैच के लिए पाकिस्तान का ईडन गार्डन्स कोलकाता में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। इंग्लैंड से कल लाहा मैच खेलना है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए बड़े मार्जिन से जीत हासिल करना होगी, जबकि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए जीत की कोशिश करेगा। वर्ल्ड कप ओवर अफगानिस्तान के मैच के बाद ही हो गया था पाकिस्तान का, तो वो न्यूजीलैंड का जैसे वो खेल रही थी डिजर्व करती है। कोई मॉडर्न डे क्रिकेट सिवाय फखर के हाँ नहीं नजर आया, फॉर्म में आया नहीं नजर आया, नहीं आया। हमने वनडे क्रिकेट काफी टीमों ने नहीं खेली, लेकिन उनकी प्लानिंग बेहतर थी हमारे से। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद ही खत्म हो गया था। कामरान अकमल की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, हमने शुरू में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, रन रेट बेहतर नहीं किया। नेदरलैंड्स के खिलाफ सोचते हैं 280 बनाए, दूसरी टीमें 400 रन बना रही हैं।
बासित अली कहते हैं सिवाय फखर के किसी ने मॉडर्न क्रिकेट खेली? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीता हुआ मैच हारे, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद पहले आउट हो गए। जब आप दोस्ती यारी निभाएंगे, मुल्क का नहीं सोचेंगे तो यही होगा। अजहर अली बोले दूसरी टीमों की हिकमत अमली हमसे अच्छी थी, स्पिन बॉलिंग हमारी मुसलसल खराब थी, 300-350 रन हमारे खिलाफ बन रहे थे, बॉलिंग लाइन आप ठीक ना करा सके। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का जवाब। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा सलमान खान का, आदि ने भी हस्बे आदत सबको खूब हंसाया। जंगल में मंगल का समा। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का मरहला। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। छांगा मांगा टीला फिर आवाम के लिए तफरीह का मरकज बन गया। बाइक रेसर्स, नेजाबाजी और कबड्डी के लिए भी अलग मैदान सजेगा। और कराची इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की तो निकल पड़ी। 70 करोड़ की सुआ मछलियां माहीगीरों के जाल में फंसी। कराची फिश हार्बर के जाल में फंसी सुआ मछलियों की लॉट 70 करोड़ में फरोख्त हुई।